सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो और आप सभी लोगों का स्टडी आईएएस में स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें हम लोग कैट क्यू वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और वायरस, चाइना की देन है ये। ओके दोस्तों, देखेंगे इस वायरस के बारे में इन डिटेल में। क्या है ये वायरस, क्या ये ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक हो सकता है, क्या ये ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्ट करता है, या फिर क्या इस कैट क्यू वायरस की कोई फैमिली भी है जहां पे ये काफ़ी सारे वायरस जो हैं वो फैलाए जाते हैं। कौन कौन से देश में अब तक ये वायरस पहुंच चुका है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ और अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग एज यूजुअल न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो मैं बता दूं आपको, जुलाई में एक स्टडी पब्लिश हुई और उस स्टडी को पब्लिश किया था इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, पुणे बेस्ड मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब जो पुणे में है, उन दोनों ने ये बताया या फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि प्रेजेंस आ रही है लोगों की बॉडीज में। दो वहाँ पे ह्यूमन थे, उनके सीरम के सैंपल्स में उन्होंने देखा कि एंटीबॉडीज है कैट क्यू वायरस के अगेंस्ट में। ओके, CQV, मैं आगे से CQV कहूँगा तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो जो CQV है उसकी एंटीबॉडीज दो ह्यूमन बींग के सीरम सैंपल्स में पाई गई थी दोस्तों। तो यहाँ से एक क्यूरियोसिटी जग जाती है सबसे पहले ही कि ये वायरस कितना खतरनाक है या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इन सभी के बारे में इस स्टडी में बात करी गई थी, तो वही हम लोग देखेंगे आज इन डिटेल में, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कि वो स्टडी क्या कहती है। तो उस स्टडी ने बताया कि जो कैट क्यू वायरस होता है वो एक मॉस्किटोज, मतलब एक क्यूलिक्स मॉस्किटोज होते हैं चाइना के अंदर, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ जो पिग्स होते हैं वियतनाम के, उनमें भी आपका CQV बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओके, और दूसरी बात या फिर दूसरी उसकी स्टडी में ये बताया था कि 1020 ह्यूमन सीरम सैंपल्स लिए गए थे। उसमें से ये बताया गया कि मतलब ये तब बहुत पहले की मतलब डाटा था, ये आप कह सकते हैं 2014 से 2017 के टाइम पर। उस टाइम पर एक एक्यूट फिब्राइल इलनेस जो हुई थी, तो वहाँ पे 1020 लोगों के सीरम सैंपल्स लिए गए थे और उन्हें टेस्ट किया गया था। तो उस टाइम पे ये पाया गया कि निगेटिव आए सारे के सारे सैंपल्स। ओके, जो रियल टाइम RT-PCR टेस्ट हुआ था उस टाइम पे CQ वायरस के लिए सभी जो हैं वो निगेटिव पाए गए थे। लेकिन जो सैंपल्स लिए गए थे वो आपके मेजॉरिटी में कर्नाटक से लिए गए थे 806, महाराष्ट्र से लिए गए थे 116, केरल से लिए गए थे 51 और मध्य प्रदेश 20 और गुजरात से 27। तो इन टोटल 1020 लोग थे जिनसे आप कह सकते हैं ये टेस्ट, मतलब ये सैंपल्स लिए गए थे और स्टडीज को किया गया था। ओके दोस्तों, अब देखिए एंटीबॉडी का पाना, इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को कभी ना कभी पहले तो ये वायरस हुआ होगा, वो लोग जानते हो या ना जाने हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं तो इसका मतलब कि वहां पे उन्हें वो वायरस हुआ था। ओके, साथ ही साथ मैं बता दूं कि दो और सैंपल लिए गए कर्नाटक से 2014 में और 2017 के अंदर, और ये दोनों ही सैंपल जो लिए गए थे वो सागर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में 1961 पे। आप मान सकते हैं कि उस टाइम पे एक स्टडी नोट से जो वायरस वहां पे आए थे, वहां पे आप मान सकते हैं कि उस टाइम से आप सैंपल जो थे वो रखे गए थे, या फिर आप कह सकते हैं वहां की स्टडीज को भी देखा गया था। और ये पता लगाया गया कि जो वायरस की कैटेगरी है CQV की 2016 के अंदर, वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब कि अपनी जनरेशन को वो बढ़ाते रहते हैं, मतलब कह सकते हैं एक वायरस जो है वो मॉडर्न होता जाता है एज जैसे ही उसकी बढ़ती रहती है, मतलब जितने साल उसे हो जाते हैं, तो वो खुद में एक कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन बना लेता है अपनी खुद की। ओके, तो ये चीज़ पाई गई थी CQV में। ओके, ये वो स्टडीज जो थी वो बताती हैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके। अब ये कैट क्यू वायरस है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कैट क्यू वायरस जो प्राइमरी जो मैमल्स होते हैं, जो एनिमल में पाया जाता है, वो है पिग। जो डोमेस्टिक पिग होते हैं, जो पालतू जो होते हैं, उनमें पाया जाता है ये ज़्यादातर। अब इसकी एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो स्वाइन, मतलब जब स्वाइन की रिपोर्ट करी गई थी तो जो चाइना था वहाँ पे इसकी एंटीबॉडीज पाई गई थी वायरस की काफ़ी ज़्यादा। लेकिन चाइना में एक और चीज़ हुई, इस वायरस ने वहाँ पे अपनी नेचुरल साइकिल को डेवलप कर लिया, अपनी नेचुरल साइकिल को मतलब कह सकते हैं शुरू कर दिया वहाँ के लोकल एरियाज में। और साथ ही साथ उसकी ये एबिलिटी थी कि वो पिग्स के थ्रू स्प्रेड हो सके और एनिमल की पॉपुलेशन में भी स्प्रेड हो सके मॉस्किटोज के द्वारा। ओके, मतलब कि उसके पास दो ऐसे आप कह सकते हैं जीव मिल गए, एक तो पिग्स और दूसरे मॉस्किटोज, जिनकी मदद से वो क्या करेगा, वो फैल सकता है, वो दूसरे एनिमल्स तक या फिर दूसरे और जीवों तक पहुंच सकता है। ओके, एक और पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल वेक्टर बोर्ने जोनेटिक डिजीजेज 2015 में। उसमें यह बताया था कि जो CQV है वो बिलोंग करता है आपका सिम्बू सेरो ग्रुप से, और साथ ही साथ ये दोनों को इफेक्ट करता है, एक तो ह्यूमन बींग्स भी, साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक स्पीसीज हैं जो कि हमारे सराउंड में जो मदद करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ऐसे स्पीसीज,
उनको भी इफेक्ट करता है ये। ओके, तो सिम्बू सीरो ग्रुप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे मतलब ग्रुप होते हैं या फिर ऐसे ये वायरसेस का ग्रुप होता है जहाँ पे ये दोनों को ही इफेक्ट करता है, हमारे ह्यूमन बींग्स को भी और साथ ही साथ जो वो स्पीसीज हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को बढ़िया करने में मदद करते हैं उन्हें भी इफेक्ट करता है। ओके, इन्फेक्ट भी करता है। अब मैं आपको बताऊं कि 2004 के अंदर पहली बार एक मॉस्किटो, उसको मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ में आइसोलेट किया गया, और कहाँ पे, वियतनाम के अंदर, और ये देखा गया कि ये जो वायरस हैं, जो आर्बो वायरस एक्टिविटीज़ होती हैं मॉस्किटोज के द्वारा, तो वो कितनी मतलब नॉर्दर्न वियतनाम में कितनी ज़्यादा फैल रही हैं, इन चीज़ों को देखा गया। साथ ही साथ एक और रिसर्च आई सीक्यूवी स्ट्रेन की, वहाँ पे बताया गया कि जो मॉस्किटोज के सैंपल्स थे कलेक्ट किए गए थे चाइना के द्वारा 2006 और 2008 में, उस स्टडीज से भी पता चलता था कि ये जो सैंपल्स हैं सीक्यूवी के, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब भयानक हैं और ये फैलने में मदद करते हैं, मतलब कि एक दूसरे में फैले जाते हैं, ये मतलब स्प्रेड वाले ये वायरसेस हैं। ओके, अब देखिए क्या ह्यूमन बींग्स भी इससे इन्फेक्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकते हैं ह्यूमन बींग इन्फेक्ट क्यों और किससे, मॉस्किटोज के द्वारा। अब देखिए मॉस्किटोज तो जहां तक जाएंगे वो वहां तक फैला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक और स्टडीज में ये बताया गया या फिर ये देखा गया कि कुछ ह्यूमन सीरम जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे इस वायरस के। ओके, और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि उनमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही थी कि वो मॉस्किटोज के द्वारा ही फैले गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा तो कोई होगा नहीं जो पिग्स के साथ रहेगा, या फिर पिग्स जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, जो मॉस्किटोज होते हैं वो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बींग्स को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो से बात करें तो ये डिजीज़ जो है वो पोटेंशियल रखती है अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा फैलने की। आप जानते हैं जैसे कि इंडिया में लोगों की रहने की या फिर यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे वायरसेस का फैलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ एक और उनकी स्टडीज़ में ये बताया गया कि जो अवेलेबिलिटी है वेक्टर की, प्राइमरी मैमलाइज जो कि होस्ट होते हैं, स्वाइन जो होते हैं, and confirmation of CQ from jungle Mayana significance the potential of this orthobunyavirus as a public health pathogen in India। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि एक आप कह सकते हैं एक टाइप होता है वायरस का जिसे हम कहते हैं ऑर्थोबुनिया वायरस, और इस टाइप के वायरसेस जो होते हैं वो CQV के वायरसेस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरली होते हैं। ओके, तो ये बताया गया कि ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो है कि क्या ये वायरस डेंजरस है या नहीं है। देखिए अभी जो स्टडीज सामने हैं उनके हिसाब से तो क्लियर नहीं बताया जा सकता कि क्या वायरस डेंजरस है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्थोब्यूना वायरस की जो फैमिली है इसके काफ़ी सारे वायरसेस हैं, जैसे कि कैसे वैली वायरसेस हो गया, ये आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन की कुछ नर्व सेल्स को स्वेलिंग ला देता है उनमें, मतलब वहाँ पे सूजन हो जाती है। और साथ ही साथ जो आपका दूसरा है ला कोर्से वायरस, ये भी सेम तरीके से काम करता है, ये भी सूजन ला देता है हमारे ब्रेन साइड में, मतलब कि इनका बेसिकली जो एम रहता है वो सीधा हमारे ब्रेन की सेल्स को पकड़ना रहता है, वहाँ पे स्वेलिंग करना रहता है। ओके दोस्तों, और जो लेटेस्ट वायरस आया था गोरावो वायरस, ये आप मान सकते हैं ये इलनेस लाता है, मतलब कि जो बीमारियाँ होती हैं, खांसी जुकाम बुखार होना, फाइब्राइल वायरस इलनेस जो होती हैं, ऐसी चीज़ों को ये कॉज करता है दोस्तों। ओके, तो ये था पूरा वीडियो, ये पूरा एनालिसिस था कि कैट क्यू वायरस किस तरीके से फैल रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, सारी स्टडीज़ को मैंने आपको बताया है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ इस वायरस से रिलेटेड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।